सो वेलकम बैक गाइस। तो आपको सबसे पहले तो एक नई वीडियो के अंदर खुशामदीद। और हमने नॉर्मली सारी चीज़ें कर ही ली हैं कंप्लीट, जैसा कि आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हमने देख ली, वो कॉमर्स को किस तरह से हमने सेटअप करना है और वर्डप्रेस में किस तरह वेबसाइट्स क्रिएट करनी है। अब आज से हम कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जो हैं डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स के हवाले से पढ़ेंगे, जिनमें से 2-3 तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपके नाम बताऊँगा, उसमें से एक फ़ीचर आज इस वीडियो में देखेंगे और बाकी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मज़े की है वो ये है कि फ्लैश सेल काउंटर लगाना चाहते हैं। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, आपके पास क्रिसमस आ जाता है, आपके पास ईद की कोई आ जाती है, कोई फेस्टिवल आ जाता है जिसमें आपको फ्लैश सेल लगा देते हो। आप हर प्रोडक्ट के ऊपर 10-20% किस तरह लगाएंगे। वो कॉमर्स में तो आप इंडिविजुअली जा के लगाओगे, वो तो बड़ा लंबा काम है। तो हमें क्या चीज़ चाहिए कि हम फ्लैश सेल लगा दें और वो काउंटर भी शो करे कि इतने टाइम के बाद आपकी सेल ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाए। तो ऐसी क्या चीज़ है उसको देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट एक और मज़े की चीज़ ये है कि करेंसी कन्वर्टर, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा एक ई कॉमर्स का स्टोर है या ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है और वो 2 कंट्रीज़ में चल रहा है, 3 कंट्रीज़ में चल रहा है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो चल रहा है तो पीकेआर में करेंसी प्राइस शो हो, यूएस में चल रहा है तो डॉलर्स में शो हो, और इस तरह से डिफरेंट करेंसीज डिफरेंट मुल्कों में शो हो। ये कैसे शो करेंगे हम वो भी देखेंगे अब से वीडियो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। आपके पास एक बिज़नेस वेबसाइट है या ब्लॉगिंग वेबसाइट है या आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसमें आप एड्स लगा के उसे मोनेटाइज़ करना चाहते हैं, तो वो एड्स कैसे लगाएंगे हम वो देखेंगे। एड्स बेसिकली आपके कुछ इस तरह से लगते हैं जैसा कि आपको इस वेबसाइट में मेरा ये ऐड शो हो रहा होगा। तो ये ऐड किस तरह लगाएंगे ये भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा। इसके अलावा और बड़े मज़े के फ़ीचर्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, जो कि बहुत नॉर्मली यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने काउंटर से। ये एक वेबसाइट है जो कि मैं क्लाइंट के लिए तैयार की थी और इससे इजाज़त लेके मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। इसमें देखें अभी आपको कोई चीज़ सेल में शो नहीं हो रही, सिर्फ एक चीज़ सेल में शो होगी, वो है सेल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट। तो इसमें 16 प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम किस तरह से सेल लगा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मज़े की आपके लिए एक चीज़ इंस्टॉल की है। वो बेसिकली है फिनाले लाइट सेल्स काउंटडाउन टाइमर फॉर वू कॉमर्स। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू पहले से दिखा देता हूँ कि है क्या चीज़। इसका मैं नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये आपके पास फिनाले लाइट सेल्स काउंटडाउन टाइमर एंड डिस्काउंट फॉर वू कॉमर्स, ये बेसिकली एक चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी यूज़फुल प्लगइन है। ठीक है, स्टिल इट इज़ एन एक्सटेंशन फॉर वू कॉमर्स। तो जब आप इसे एक्टिव करेंगे आपने वो कॉमर्स की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे फिनाले लाइट एक्सेल प्लगइन शो होगा। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स कंप्लीट। हमारे पास कोई कैंपेन नहीं है, अब मैं कैंपेन क्रिएट करूँगा तो मेरी सेल्स लगेंगी। तो ऐड न्यू कैंपेन करते हैं। सबसे बड़ा मसला होता है टाइम का। तो टाइम अब आपने देखना है, इधर आपके पास यूटीसी में शो हो रहा है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उस टाइम पे लगाओ, आपने टाइम सेट करना है। फॉर एग्जांपल 30 तक है, 30 सेकंड्स में सेट कर लेता हूँ टाइम। मैं कोई भी लाइक पहले का सेट कर लेता हूँ ताकि मेरी लग जाए सेल। ठीक है, मैंने ये चीज़ कर ली 5 AM और मैं इसका लास्ट टाइम कहता हूँ 4 सितंबर तक, 5 डेज़ की मैंने एक सेल लगा ली। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्काउंट में जाता हूँ, इसे एनेबल करता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि 10% डिस्काउंट। सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि सेल्स के अंदर जो पहले सेल लगी है वो देखें, लाइक ऑलमोस्ट कोई 10-20% के करीब आपकी सेल लगी है। 450 देखते हैं कि अगर मैं कैंपेन ऑन करूँगा तो क्या इस सेल पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो वो ये है कि ओवर राइड डिस्काउंट, अगर इसमें ओवर राइड दिस डिस्काउंट इफ़ सेल इज़ सेट लोकली, तो अगर मैं इस ओवर राइड करूँगा तो पिछली सेल लोकली जो है, जो लोकली सेल लगी है और खुद ही चेंज हो जाएगी और 10% उस पर डिस्काउंट लग जाएगा। तो मैं ये नहीं करता, जिस पर सेल लगी है उस पर सेल लगी रहने दो। तो अब आप इन्वेंट्री में आते हैं, आप इसको भी अनेबल ना करें, कोई मसला ही नहीं है। एलिमेंट्स पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 चीज़ें आती है। सिंगल प्रोडक्ट काउंटर बार, बेसिकली जितना आपके पास स्टॉक है उस हवाले से ये इस तरह की कुछ चीज़ शो करेगा जो कि बहुत गंदी है और ये देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और नॉर्मली ये यूज़ भी नहीं की जाती। तो इसे हम हाइड ही रखेंगे। इंपॉर्टेंट काउंटर होता है कि ये आपकी प्रोडक्ट पेज पे शो हो जाए, बिलो द प्राइस, अबव द प्राइस। लाइक आपके पास जो अब आप किसी प्रोडक्ट में जाते हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है। तो यहाँ पे काउंटर लगाना चाहते हो, यहाँ पे काउंटर, कहाँ काउंटर, मैं कहता हूँ कि मैं इसे टॉप पे लगा दूँ, अबव द टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास काउंटर आ जाएगा। यहाँ से आप इस तरह की कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो और मैं कहता हूँ इसका कलर मैं चेंज करके लाइक
ये कर देता हूँ और उसके बाद बस इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत हासिल नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल इसको करना है पब्लिश। ठीक है, और इसका नाम तो मैंने सेट ही नहीं किया, तो मैं X1 कह देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। इस कैंपेन का नाम है सेट कर दिया, पब्लिश कर दिया। आते हैं हम होम पेज पे, होम पेज के बाद शॉप पे जाते हैं और हमें देखते हैं कि ये हर जगह सेल लग गई एग्जैक्ट 10%। दैट इज़ ग्रेट एक्चुअली। अच्छा, अब एक चीज़ कहा था मैंने, सेल्स प्रोडक्ट पे जाते हैं। सेल प्रोडक्ट में अभी भी एक प्रोडक्ट शो हो रही है, लेकिन उसने क्या किया है कि जो सेल लगी थी 450 रुपीज़ बार, तो उस पर भी 10% लगा दिया। तो यार ये तो चीज़ बहुत बुरी हो गई है, इस पर तो नुकसान होगा। तो हम इसको ओवरराइड कर देते हैं और इसको अपडेट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपेंड। और अब देखो कि आपने ओवरराइड का मतलब है कि लोकल जो सेल है वो इस पर अब नहीं लगी, सॉरी जो फ्लैश सेल है उस पर नहीं लगी, जो पहले सेल लगी है वही इस पर लगी हुई है अभी तक। तो ये कि तो एक अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, अब हम किसी पे जाते हैं, लाइक आपको देखो हर जगह ये सेल नज़र आ रही है। मैं किसी सेल पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक काउंटर नज़र आ रहा है जो कि अभी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसका जो कलर है वो वाइट हुआ हुआ है। तो उसको भी हम सेट कर लेते हैं कि कलर को हम किस तरह से चेंज करेंगे। 996915 और इसका कलर भी वही कर दो 996915 और ऑलमोस्ट सारे कलर सेम हो गए। और इसको हम कर देते हैं ये अपडेट हो गया। इसको करो रीलोड और आपके पास इस तरह से एक काउंटर शो होना शुरू हो गया कि प्राइस को अब व्हेन द टाइमर हिट्स 0। तो हमने देख लिया यार फ्लैश सेल लगानी कैसे है, बड़ा आसान काम। अब इसमें एक अच्छा तरीका ये है कि जब आप सेल लगाते हो ना, तब सेल ख़त्म हो जाए तो आपने सिंपल प्लगइन्स में जाके इसे डीएक्टिव कर देना है। इसको हमेशा एक्टिव रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ओहो आपने आपकी ये है, इसको आपने सिंपल डीएक्टिव कर देना। ठीक है, डिलीट तो करनी है, डीएक्टिव कर। जब आपने सेल लगानी हो इसे एक्टिव करो। जब इसे एक्टिव करोगे तो क्या होगा कि आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होने से मुराद है कि जब एक्टिव करोगे तब आप सेल लगा सकते हो, जब आप डीएक्टिव करोगे तब इसका मतलब कोई सेल नहीं लगानी, एक नॉर्मल। अब देखते हैं हम अपनी शॉप नाउ पे जाके कि अब सेल ख़त्म हो गई होगी। तो वो यही है कि सेल ख़त्म हो गई। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्लैश सेल इस प्लगइन को यूज़ करके लगा सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो जो है बड़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन है इस हवाले से तो जस्ट कमेंट करें, पूछ सकते हैं। और आप, मैं नीचे अपने ब्लॉग्स ही मैंने डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स के हवाले से लिखी हैं, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा, डाल दूंगा। तो वो आप ज़रूर पढ़ें जाके, अगर आपको कोई मसला है। जैसे माइग्रेशन के हवाले से ब्लॉग लिखी गई है, माइग्रेशन वेबसाइट ही कैसे करते हैं, या इस तरह के और हैं इंटीग्रेशन, पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन है, या इस तरह की जो काम ज़रूरी काम है उसके हवाले से मैंने ब्लॉग्स लिखी हैं। तो आप वो भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर तरह की नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।